हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट प्लस। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एक गवर्नमेंट जॉब जो है प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत के बारे में। तो बिना समय गवाए हम आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जो जानकारी है वो हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से जो है प्राप्त होती है। 4 प्रकार से जो है हम इसकी जानकारी पा सकते हैं। उन 4 में से कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है आपका विदेशियों का विवरण, यानी कि जो विदेशी लोग जो है हमारे यहाँ घूमने के लिए आते थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, या पर्यटन की दृष्टि से जो है भारत में आते थे, और वो वहाँ पर अपने देश में जाकर के जो है वृतांत सुनाते थे, उसकी द्वारा भी जो है ये ज्ञान जो है प्राप्त होता है भारतीय इतिहास के बारे में। एंड फोर्थ है पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य मिलते थे उनके द्वारा। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि भारत का सबसे पहला यानी कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेदों से जो है हमें बहुत सारी जानकारियाँ, यानी कि लगभग संपूर्ण जानकारी हमें वेदों के द्वारा जो है प्राप्त होती हैं। और सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है हमारे वो वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी थे। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश जो है देता है, और भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद जो है संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 प्रकार के हमारे यहाँ वेद होते हैं। और इन चारों वेदों को ही क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है। ठीक है। और सर्व प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है, या फिर इनके संकलनकर्ता का नाम भी आपसे जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर्वप्राचीन वेद यानी कि ऋग्वेद के बारे में। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। यानी कि जो ऋचाएं हैं उनके एक सीक्वेंस में अगर हम ज्ञान ले रहे हैं, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही, कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं और 1028 जो है सूक्त होते हैं, एवं 10,462 इसमें ऋचाएं होती हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली का इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको कवर कराती चलूंगी इस वीडियो में। तो देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है आपका किस वेद में है और कौन से जो है मंडल में है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो प्रसिद्ध यानी कि जो गायत्री मंत्र है आपका, वो किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को। और इसके 9वें मंडल में क्या है? तो इसके 9वें मंडल में देवता सोम का जो है उल्लेख किया गया है। इसकी 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। यानी कि चतुष्वर्ण यानी कि जो 4 वर्ण जो समाज के हमारे यहाँ है, तो उसकी कल्पना का जो स्रोत है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। और किस में बताया गया है? पुरुष सूक्त में, जिसके अनुसार 4 वर्ण, अब देखिए ये 4 वर्ण हमारे कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और इनको इसी ही क्रम में आपको जो है याद रखना है, इसी सीक्वेंस में याद करके चलना है, क्योंकि इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। आदि पुरुष ब्रह्मा की क्रम से मुख, यानी कि जो ब्राह्मण है वो मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि जो ब्राह्मण है वो मुख से, क्षत्रिय हैं वो भुजाओं से, और जो वैश्य हैं वो जंघाओं से, और जो शूद्र हैं वो चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए आपको सीक्वेंस में ही इसको याद करना है। आगे चलते हैं। देखिए, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जो ऐधन्य शब्द है वो उसका जो संबंध है वो किससे है? गाय से है। और धर्मसूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट जो क्या करता है? विभेद करता है। अब हम बात करेंगे ईसा पूर्व में ईस्वी की। तो वर्तमान में प्रचलित जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी कि जो कल्पित पर आधारित है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को हम क्या कहते हैं? BC यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहते हैं। इसका मीनिंग भी पूछ लिया जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय है, यानी कि जिसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं, तो BC यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है।
ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती कैसी होती थी, उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में हुआ, तो ये उल्टी जो है दिशा में चल रहा है, यानी कि 563 में जन्म हुआ जबकि जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हुई है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व जो है उनकी मृत्यु हुई है। अब देखिए ईसा मसीह की जो जन्म तिथि से जो आरंभ हुआ सन है वो ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में जो ई है वो आपका लिखा जाता है और इस ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जीसस क्रिस्ट। वामन अवतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीन स्रोत जो है वो क्या है, वो ऋग्वेद ही है। आपने ये पढ़ा होगा वामन अवतार। तो देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी जो है ऋचाओं की रचना की गई है या फिर अग्नि के लिए जो है कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। तो आपको याद रखना है इंद्र के लिए 200 ऋचाओं की, जबकि अग्नि के लिए इंद्र के लिए जो है 250 ऋचाओं की तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास में साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद की बात क्या आता है, शतपथ ब्राह्मण का जो है स्थान दिया गया है। अब पढ़ेंगे हम यजुर्वेद को। तो देखिए यजुर्वेद में क्या होता है, ये आपका दूसरा वेद है। शेषवर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन ही जो है यजुर्वेद कहलाता है। इसमें मंत्रों के बारे में बताया गया है और बलि के टाइम पर जो है अनुपालन के लिए नियमों का जो है संकलन इसमें बताया गया है। इसके पाठकर्ता को हम क्या कहते हैं, अर्धवायु कहते हैं। जबकि ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले थे उनको हम क्या कहते थे, उनको हम होत्र कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन जो है क्या मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन दिया गया है और यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि ये जो वेद है आपका वो गद में भी मिलेगा और पद में भी, दोनों में मिलेगा। कौन सा वेद है ये, यजुर्वेद है। नेक्स्ट वेद पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए आपका नेक्स्ट वेद है साम वेद। साम का शाब्दिक अर्थ ही गान होता है, यानी कि गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि जो मंत्रों का संकलन है, इसके पाठकर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्रार्थ कहते हैं। आपको ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, या फिर सामवेद के पाठकर्ता, सभी को आपको ये ध्यान रखना है। तो सामवेद की पाठकर्ता को हम उद्रार्थ कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित होता है और इसमें जो है 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से ही जो है लिए गए हैं। और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, यानी कि जो गाने वाला होता है, जो संगीत वाला जो आपका वेद है वो क्या है, सामवेद। संगीत से संबंधित वेद सामवेद होता है और जो यज्ञों से और गद्य पद दोनों में गाया जाता है या बोला जाता है उसको हम यजुर्वेद कहते हैं। देखिए इसमें कुछ नोट भी है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट है आपका अथर्ववेद अथवा अथर्व ऋषि, यानी कि जो ऋषि थे उनका नाम क्या था, अथर्व ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं, 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 जो है पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अर्थवेद कन्याओं के जन्म की क्या करता है, निंदा करता है। याद रखिएगा, अर्थवेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों को और अंधविश्वासों का जो है आपको वर्णन मिलेगा। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है और इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह है, निर्माण है, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा जो प्रणय गीत हैं, राजभक्ति है, राजा का चुनाव है, बहुत से जो वनस्पतियाँ, औषधियाँ, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण जो है इसमें मिलता है। किसमें, अर्थवेद में। कुछ मंत्रों में जादू टोनों का भी इसमें वर्णन मिलता है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसको, परीक्षित को कुरुओं का राजा, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा जो है इसमें चित्रण मिलता है। किसमें, अर्थवेद में। देखिए इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है किसको कहा गया है, तो सभा एवं समिति को कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं होती हैं, जैसे वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का जो कि प्रतिनिधित्व करती हैं। और साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। जीवित शाखा कौन सी है, साकल शाखा।
यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में जो है बांटा गया है। माध्यायन दिन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं देखिए कौन सी है, काठक और आपकी जो है कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तरीय है। कोथुम राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की जो है शाखाएं हैं। अर्थवेद की शाखाएं की बात करूं तो सोनक और पेपलाद हैं। इसमें देखिए सबसे प्राचीन जो वेद है आपका, जो कि ऋग्वेद है, एवं सबसे बाद का वेद जो है वो क्या है, अर्थवेद। दोनों बातें याद रखनी है। आपका सबसे प्राचीन वेद, सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद जो है वो हमारा अर्थवेद है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको जो है देख पाएँ और इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।